नरेंद्र मोदी और जो बाइडन का पाकिस्तान के खिलाफ मुश्तरका बयान। अमरीकी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को दफ्तर खारिजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। तर्जुमान का कहना है कि अमरीकी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को वजारत खारिजा बुलाया गया, जिसमें अमेरिका और भारत मुश्तरका बयान के हवाले से डिमाश किया गया। गैर ज़रूरी एकतरफा गुमराहकुन बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात और मायूसी को आगाह करते हुए बावर कराया गया कि अमेरिका ऐसे बयान जारी करने से गुरेज करे जो भारतीय बेबुनियाद बयानी की हौसला अफजाई समझी जाए। 9 मई में गफलत पर एक्शन। लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान नौकरी से फारिग कर दिए। 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, एक रिटायर्ड 4 स्टार की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार का दामाद भी गिरफ्त में है। गिरिशंस GHQ और फौजी तनसीबात का तकद्दुस बरकरार रखने में नाकामी पर फौज में बिला तफरीक खुद एहतसाबी का अमल किया गया। जितना बड़ा ओहदा होगा उतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाना पड़ती है। 17 फौजी अदालतें पहले से काम कर रही हैं। ये अदालतें 9 मई के बाद कायम नहीं की गई। आर्मी एक्ट के तहत फौजी अदालतों में 102 शरपसंदों का ट्रायल जारी है। तमाम मुल्जिमान को कानूनी हक हासिल है। 9 मई की मनसूबाबंदी चंद माह से जारी थी। 9 मई के सानहे का इल्ज़ाम फौज पर लगाने से ज़्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं। सानहा 9 मई की जितनी मजम्मत की जाए कम है। DGISPR की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, 9 मई का सानहा इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। जो काम दुश्मन 75 साल में न कर सका वो मुट्ठी भर लोगों के सहूलतकारों ने कर दिखाया। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। शरंगेज बयानिए से लोगों की जहन साजी की गई। 9 मई को शोहदा के खानदानों की दिल आज़ारी की गई। तहकीकात में बहुत से शवाहिद मिल चुके और मिल रहे हैं। जो अफराद मुलव्विस थे उन्हें ज़रूर सज़ा मिलेगी। एक तरफ पाक फौज कुर्बानियाँ दे रही है, दूसरी तरफ बदकिस्मती से मज़मूम मकासद के लिए घिनौना प्रोपेगेंडा किया गया। तो सबसे बड़ा ख़तरा अंदरूनी इंतशार से है। अगर हमने इस इंतशार का रास्ता ना रोका तो ये बैरूनी यलगार का रास्ता हमवार करेगा। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान संजीदगी से उस पर गौर कर रही है। अखलाकियात, सज़ा और जजा की भी ज़रूरत है और इसमें सहाफ़ियों का अहम किरदार है और उनको ये चाहिए कि वो ज़िम्मेदाराना सहाफ़त करें। सनसनी खेज़ सहाफ़त ना की जाए। मुआशरे में नफ़रत और हिजान अंगेज़ी कम की जाए। फौज चाहती है कि तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स आपस में बैठकर कौमी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करें ताकि अवाम में एतमाद पैदा हो, मुल्क में मौशी इस्तेहकाम हो और जमहूरी इक़दार मज़ीद मज़बूत हो। हमारे लिए तमाम हकीकी सियासी जमातें बिला तफ़रीक़ काबिल एहतराम और मुक़द्दम है। 9 मई से आज तक मुल्ज़िमान की मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही? मुल्ज़िमान को अहले खाना से क्यों नहीं मिलवाया जा रहा? मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समाअत आज फिर होगी। चेयरमैन PTI के वकील उज़ैर भंडारी कल दलाइल जारी रखेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस्तिफ़सार किया कि रिमार्क्स दिए 102 ज़ेर हिरासत अफराद को अहले खाना से मिलने की इजाज़त दी जाए। जो अफराद गिरफ्तार किए गए उनकी मुकम्मल तफसीलात फ्राहम करें। बुनियादी सवाल ये है, आर्मी एक्ट का इतलाक़ सिविलियंस पर होता है या नहीं? अगर सिविलियंस को बुनियादी हकूक़ से महरूम नहीं किया जा सकता तो बात ख़त्म। कानून की शिकें चैलेंज करते हुए मामला पेचीदा कर रहे हैं। उम्मीद है इस केस की समाअत के दौरान किसी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं किया जाएगा। मिलिट्री कोर्ट्स को कैसे कहें वो अदालतें नहीं हैं? क्या मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले चैलेंज नहीं हो सकते? सुप्रीम कोर्ट के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अहम सवाल उठाते हुए कहा कि मुल्क में इमरजेंसी नाफिज हो, बुनियादी हुकूक मुअत्तल हो तो क्या फिर सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है? जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया, क्या हमारे खित्ते में सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल होता है? रिटायर्ड अफसर का हाजिर सर्विस के साथ गठजोड़ हो सकता है, आम शहरी का कैसे? जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि आप कहना चाहते हैं कि आर्टिकल 175(3) के तहत मुतवाज़ी अदालती निज़ाम नहीं चल सकता। जस्टिस मज़ाहिर नकवी बोले, किस बुनियाद पर मखसूस मुल्ज़िमान की हवालगी का मुतालबा किया जाता है?
9 मई के मुल्जिमान को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। चेयरमैन पीटीआई मुल्जिमान की रिहाई का नहीं, कानून पर अमल का मुतालबा कर रहे हैं। वकील उजैर भंडारी के दलाइल। अटॉर्नी जनरल की कल फौज की तहवील में मुल्जिमान की फहरिस्त पेश करने की यकीन दहानी। वकील सलमान अकरम राजा बोले, बताया गया था 102 अफराद फौज की तहवील में हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक जेर हिरासत अफराद की तादाद ज़्यादा है। कहाँ हैं कुछ मालूम नहीं। कई लोग लापता हैं। अहले खाना को इल्म होना चाहिए। फैसले तक ट्रायल मुकम्मल हो गया तो दाद रसी मुमकिन नहीं होगी। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। अदालत सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल पर मबनी कानूनी शिके कलअदम करार दे। इंसाफ तक रसाई हर शख्स का बुनियादी हक है। वकार के उसूल पर खुद को बेंच से अलग कर रहा है। दरख्वास्त मुनासिब हो तो जज के लिए बेहतर है वो केस से अलग हो जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह का नोट। सुप्रीम कोर्ट बेंच का जस्टिस मंसूर की बेंच से अलहदगी का हुक्मनामा जारी। तहरीरी ऑर्डर में कहा गया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह की दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस से रिश्तेदारी है, इसलिए उन्होंने बेंच से अलग होने का फैसला किया। 6 रुकनी नया लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट आज दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला सुनाएगी। जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में कायम 2 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया था। फैसला सुबह 11:30 बजे सुनाया जाएगा। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतालिक 13 जून को फैसला महफूज किया था। आखिरी हरबा है। हुकूमत ने अपनी शिकस्त देकर ऐलान कर दिया कि हम आईनो कानून को नहीं मानते। आज 9 मई से ज़्यादा स्याह दिन है। हुकूमती रवैये पर लतीफ़ खोसा का पारा हाई हो गया। कहा हुकूमत खुलकर सामने आ गई है। मुल्की हालात का तकाजा है कि फ़ौजी अदालतों से मुताल्लिक पटिशन का फैसला किया जाए। एतजाज़ अहसन बोले कि अदालत ने तौहीन अदालत के नोटिस जारी करे। फैसले के खिलाफ बयानबाजी करने वाले सब अफराद को तौहीन अदालत की सज़ा दी जाए। हामिद खान ने कहा एतराज़ बिला जवाज़ है। बेंच ने 2 दिन मुकदमा सुना। एतराज़ की कोई अहमियत नहीं। सदर आरिफ अलवी की गैर मौजूदगी, कानून साजी का अमल तेज। कायम मुकाम सदर सादिक संजानी ने नाअहली की मुद्दत 5 साल करने से मुतालिक बिल की मंजूरी दे दी। कायम मुकाम सदर ने इलेक्शन एक्ट बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया। बिल की मंजूरी के बाद इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार सदर ममलकत से इलेक्शन कमीशन को मुंतकिल हो गया। बिल की मंजूरी से आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 5 साल होगी। लीग और पीपल्स पार्टी के बड़ों की बैठक, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीपल्स पार्टी ने पंजाब समेत दीगर सूबों में सीटें मांगी। गिलानी खानदान परवेज अशरफ, कायरा, नदीम अफजल चंद और कुछ दीगर हलकों में नून लीग अपने उम्मीदवार खड़ा नहीं करे। पीपी के मुतालबात। शहबाज शरीफ लंदन से दुबई पहुंचकर मुज़ाकरात का हिस्सा लेंगे। मुलाकात के दौरान निगरान वज़ीर आज़म के नाम और इलेक्शन की तारीख पर इत्तफाक का इम्कान। केस में नैब इंक्वायरी। चेयरमैन पीटीआई ने नैब में पेशी से माजरत कर ली। नोटिस का तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। कहा लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के बायस इस्लामाबाद नैब ऑफिस में पेश नहीं हो सकता। पिछले नोटिस के जवाब में भी कहा कि 4 जुलाई को इस्लामाबाद अदालतों में पेशी है। ये केस नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आता। 4 जुलाई की तारीख दी जाए, नैब पेश हो सकता हूँ। बुशरा बीबी की भी नैब में पेशी से माजरत, तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। कहा लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के बायस इस्लामाबाद नहीं आ सकती। पहले नोटिस के जवाब में बता दिया था कोई दस्तावेज मेरे पास नहीं। दस्तावेज और करारदादों की कोई नकूल मौजूद नहीं। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की मुश्किलात कम ना हो सकी। FIA ने पीटीआई के मरकजी सदर को एक मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया। खुसूसी टीम जेल से बख्तर बंद गाड़ी में डालकर अदालत जा पहुंची। अदालत ने 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। FIA ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए मौक़िफ़ अपनाया। मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में तफ्तीश दरकार है। मुबैना फ्रंटमैन मोहम्मद जमान बारे में भी पूछगछ करना है। परवेज इलाही के वकील ने रिमांड की मुखालफत की। मनी लॉन्ड्रिंग केस। परवेज इलाही की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जिला कचहरी लाहौर ने परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। रहनुमा पीटीआई शहबाज गिल को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने FIA को शहबाज गिल को फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। हिदायत की कि शहबाज गिल पाकिस्तान में जिस एयरपोर्ट पर नजर आए गिरफ्तार करके पेश किया जाए।
अदालत ने चेयरमैन नादरा को शहबाज गिल का शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। अदालत का कहना था कि शहबाज गिल जानबूझकर केस के ट्रायल को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। शहबाज गिल की इस्लामाबाद और फैसलाबाद की रहायशगाह के बाहर इश्तिहारी करार देने का इश्तिहार चस्पा किया जाए। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और इस्लामाबाद शहबाज गिल की जायदाद की रिपोर्ट 30 दिन में जमा कराने का हुक्म भी दे दिया गया। के इल्जाम लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी से जमानत खारिज कर दी। अदालत ने दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज की। यास्मीन राशिद की वकला दलाइल के लिए अदालत के रूबरू पेश नहीं हो रहे थे। डॉक्टर यास्मीन राशिद थाना सर्वर रोड के मुकदमे में नामजद हैं। शेरपा पुल पर सड़क ब्लॉक करके इदारों के खिलाफ तकरीर और जलाओ घेराव का इल्ज़ाम है। यास्मीन राशिद की थाना शादमान नजर आतिश केस में भी जमानत खारिज हो चुकी है। जिना हाउस हमले के मुकदमे में डॉक्टर यास्मीन राशिद को डिस्चार्ज किया गया था। प्रोसिक्यूशन ने डिस्चार्ज करने का अदालती फैसला चैलेंज कर रखा है। लाहौर में तूफानी बारिश, शहर डूब गया। प्री मानसून बारिश ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। सड़कें, गलियां सब तालाब का मंजर पेश करने लगी। नहर उबल गई, पानी घरों में दाखिल हो गया। सबसे ज्यादा पानी लक्ष्मी चौक में 241 मिलीमीटर बरसा। पानी वाला तालाब को 230 मिलीमीटर बारिश ने पानी कर डाला। करतबा चौक में 230, एयरपोर्ट पर 226 मिलीमीटर बरसात। गुलशन रावी में 213, निश्तर टाउन में 202 मीटर से ज्यादा बारिश हुई। शाहराहों पर पानी से शहरियों की आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। सोए आसल में छत गिरने से 4 अफराद जख्मी हो गए। कुर्बानी के कई जानवर करंट लगने से हलाक। शेखपुरा में आसमानी बिजली गिरने से जाँ बहक अफराद की तादाद 13 हो गई। 17 अफराद शदीद और 6 को मामूली जख्म आए। शकरगढ़ में आसमानी बिजली गिरने से 6 अफराद दम तोड़ गए। सियालकोट में आसमानी बिजली गिरने से 4 अफराद लुकमा अजल बन गए। शेखपुरा में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जान गंवा बैठा। बरकी में बच्चे की जान आसमानी बिजली से गिरने से चली गई। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी तूफानी बारिशें जारी। बुनेर में मुख्तलिफ हादसात में खातून जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला 30 जून तक जारी रहने की खबर दी। अब जो अधूरे रह गए। टाइटन आबदोस में मरने वाले सुलेमान समंदर की गहराई में रूबिक क्यूब हल करके आलमी रिकॉर्ड बनाना चाहते थे। सुलेमान दाऊद की वालिदा कहती हैं कि उनके बेटे अपना रूबिक क्यूब अपने साथ लेकर गए थे क्योंकि वो समंदर की गहराइयों में नया आलमी रिकॉर्ड बनाना चाहते थे। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 19 साला सुलेमान दाऊद ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दरख्वास्त भी दी थी। लबनान कश्ती हादसे में आज भी सर्च ऑपरेशन में कोई लाश नहीं मिली। एथेंस लाए गए 12 पाकिस्तानियों में से 8 को रिहा कर दिया गया। बाकी 4 में से एक जो कोटली का शहरी है उसने कैंप में रहने की दरख्वास्त की है। कैंप में रहने की दरख्वास्त करने वाला मोहम्मद अदनान बशीर वल्द मोहम्मद बशीर कोटली आज़ाद कश्मीर का रिहायशी है। DNA कमेटी के मुताबिक 1-2 दिन तक तमाम मैयतों के सैंपल्स ले लिए जाएंगे। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त मान ली। मॉनिटरी पॉलिसी में 1% मजीद इजाफा। बुनियादी शरह सूद 22% कर दी गई। स्टेट बैंक ने शरह सूद को 1% बढ़ा दिया। इससे कबल स्टेट बैंक ने 12 जून को शरह सूद 21% बरकरार रखने की सब तदबीरें लाएगा। बजट मंजूरी से कबल मिनी बजट लाकर हुकूमत मालियाती इदारे को राजी ना कर सकी। IMF की सुई $1 लाख पाकिस्तान लाने की स्कीम पर अटक गई। वजारत खजाना से मामले पर मजीद वजाहत मांगी। मुआशी टीम की पेश करदा वजाहतें मुस्तरद कर दी। हुकूमत ने बजट की मंजूरी और तरमीम से IMF हुकाम को आगाह किया। टैक्स आमदन मजीद 215 अरब बढ़ाकर 9,415 अरब किए जाने का बताया। बीवी 50 से बढ़ाकर 60 रुपये लीटर करने और अखराजात में 85 अरब की कटौती से भी आगाह किया, मगर हर यकीन दहानी पर जवाब डू मोर ही आया। टिकटॉकर आयशा की लाश को जिना अस्पताल छोड़कर जाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम जबरान उर्फ जिमी और सहरिश आयशा की लाश छोड़कर फरार हो गए थे। मफरूर खातून की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम से तफ्तीश की जा रही है। मुकदमे का अंदराज वालिद की मुद्दत में किया जाएगा। कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें मजीद बढ़ गई। जानवरों की खरीदारी की जंग तेज हो गई।
बढ़ती कीमतों से खरीदार परेशान हैं। मुतवस्सित तबके के लिए जानवर का हसूल मुश्किल होने लगा। अक्सर लोग मंडियों से मायूस लौटने पर मजबूर हैं, तो कोई हर सूरत में खरीदारी के लिए भाव ताव में मसरूफ है। व्यापारी भी किसी सूरत कम कीमत पर जानवर बेचने को तैयार नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का इंतखाब मुलतवी कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का इंतखाब बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुलतवी किया गया। पीसीबी के चेयरमैन के लिए इलेक्शंस आज पीसीबी हेडक्वार्टर में होने थे। नाजम सेठी और मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत खत्म होने के बाद पैटर्न इन चीफ ने 2 नुमाइंदों को इंतखाबात के लिए मुंतखब किया था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा रमदे के नाम चेयरमैन के लिए दिए थे। कायम मुकाम चेयरमैन पीसीबी शहजाद राना ने 27 जून को इलेक्शंस करवाने का ऐलान किया था। क्रिकेट का जमीन से निकलकर खलाओं तक का सफर वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी की रोनुमाई खला में कर दी गई। आईसीसी ने वीडियो जारी कर दी। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलरों के खिलाफ इकदामात करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है, जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।